श्री सद्गुरु शरण कमलेभ्यो नमो नमः। मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। ओम। आज का विषय है जो बड़े स्वामी जी के दिए हुए 11 नियम, उसमें 10वां नियम था। सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक, विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना। इसमें 5 बिंदु देखे गए हैं: सिक्का, वस्तु, व्यक्ति, विवेक और सत्य। इन पर थोड़ा सा अपन विचार करेंगे कि इसका क्रम ये क्यों दिया गया है। एक से दूसरे उत्तरोत्तर ज्यादा महत्वपूर्ण। सिक्का की वास्तविकता हम सब जानते हैं। ये घनीभूत वस्तु या श्रम, उसका संग्रहित करने वाला रूप है। और ये संग्रह पैदा करके हमको इतना ज्यादा प्रभावित कर लेता है कि हम अन्य सभी बातों को भूल जाते हैं, सिक्के ही सिक्के के पीछे पागल हो जाते हैं। वास्तव में सिक्का अपने आप में कोई महत्व नहीं रखता। सिक्के का महत्व इतना ही है कि सिक्का हमको वस्तु या श्रम खरीदने में, किसी का ज्ञान खरीदने में माध्यम होता है। तो वो एक माध्यम है, पर हमने सिक्के को इतना ऊंचा बैठा दिया, यहाँ न व्यक्ति का महत्व है, न सत्य का महत्व है, न विवेक का महत्व है। बस सिक्का ही सबसे ऊपर है। हमको चाहिए तो वस्तु। अब वस्तु चाहिए तो हम उसके लिए सिक्का इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वस्तु सिक्के से मिल सकती है। सिक्का विनिमय की सुविधा के लिए बनाया हुआ एक टूल है, एक यंत्र है, और उसको हमने सर्वोपरि मान लिया। ये भूल हमको हमेशा हर काम में बाधा पहुंचाती है, व्यक्तिगत, सामाजिक, सब तरह की। सिक्का जब इकट्ठा होगा तो ये जो प्रतीकात्मक चिन्ह है सिक्का, ये किसी देश की करेंसी है। ये जब इकट्ठा हो जाएगा तो हमको उसके बदले में कोई वस्तु खरीदनी हो तो आराम रहता है। जब पुराने जमाने में ये अर्थशास्त्र में था पढ़ा हुआ कि पुराने जमाने में विनिमय से व्यापार होता था। मतलब आप किसान हो, आपने अनाज कमाया, लेकिन आपको अगर कुछ और चीज चाहिए, कपड़ा चाहिए, आप कपड़े वाले को अनाज दोगे और कपड़ा ले लोगे। पर इसमें कितना अनाज देना, कितना कपड़ा लेना, इसमें बहुत झमेला होता था। इसलिए एक माध्यम बना दिया गया कि सिक्का हो, और आपको ऐसा कपड़े का बेचने वाला खोजना पड़ेगा जो जिसको अनाज की जरूरत हो। वरना आपने अनाज किसी को दिया, उसके बदले में दूसरी चीज ली, और दूसरी चीज इसको दिया, या तीसरी चीज ली, उसको दिया। तो एक बहुत बड़ा झमेला था। इस झमेले को एक बड़े अच्छे अर्थशास्त्री ने मिटा दिया और सिक्के का निर्माण कर दिया। सिक्के की पहले कीमत बढ़ती घटती रहती थी, लेकिन अब वो स्टैंडर्डाइज हो गया। सब दुनिया में बढ़ती घटती नहीं रहती कीमत। आपस में विदेशों की, देश की जो करेंसी है, उसकी कीमत में बढ़ होती रहती है, लेकिन एक देश में जो सिक्का है वही चलता है। पर सिक्का जब इकट्ठा होने लग गया और हम लोगों ने सिक्के को महत्वपूर्ण मान लिया, तो व्यक्तिगत श्रम के लिए वो आवश्यकता नहीं रही, वो आग्रह नहीं रहा कि हम श्रम करेंगे तो हमको सुविधा मिलेगी। हमारे पास सिक्का है, सिक्के से हम ले लेंगे, बस इतनी तो बात है। तो इसके लिए हम श्रम हमारे लिए आवश्यक नहीं हुआ और आलसी हो गए। आलस और प्रमाद व्यक्तित्व का सबसे बड़ा नुकसान है। वो कोई भी सद्गुण को आने नहीं देता, और वो उसमें सबसे बड़ा माध्यम सिक्का है। अगर सिक्का नहीं हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी तो मेहनत से उत्पादन करोगे, उसको विक्रय करोगे, और उसके बदले में दूसरी अपनी जरूरत की चीज लोगे, तो लगातार मेहनत और विक्रय वो चलता रहेगा। लेकिन जब सिक्का आ गया तो हमने किसी भी तरह तिकड़मबाजी से, अपने बुद्धि से, अपने उचित अनुचित तरीकों से सिक्का इकट्ठा कर लिया बहुत सारा। और सिक्का इकट्ठा कर लिया तो हमारे पास तो कोई वस्तुओं की कमी नहीं। बड़े से बड़े दिमाग,
बड़े से बड़े इंजीनियर, बड़े से बड़े दूसरे चिंतक हमको सिक्के के लिए मिल जाते हैं। एक और हमारे साथ गलती हो गई, सिक्का हमारे अहंकार का सबसे बड़ा कारण हो गया। आज धनवान अपने आप को अहंकारी मानता है, देखो मेरे पास इतना धन है, क्योंकि हमारे जीवन में सिक्के का ही महत्व हो गया। वस्तु का महत्व नहीं रहा, श्रम का महत्व नहीं रहा, ज्ञान का महत्व नहीं रहा, चरित्र का महत्व नहीं रहा, सबसे ऊपर सिक्का हो गया। तो सब चीजों में गिरावट हो गई, केवल सिक्का महत्वपूर्ण हो गया। और अहंकार सारे विनाश का जड़ होता है। अंतिम में जब साधना करते हैं तो सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है अहंकार का नाश। और अहंकार पोषण में सिक्का बहुत बड़ा माध्यम है। सिक्का जीवन के आवश्यक वस्तु हैं, उनकी हमको उपलब्धि कराता है। आवश्यक वस्तुओं एक प्राकृतिक पदार्थ हो सकता है या शारीरिक बौद्धिक श्रम हो सकता है, उन सब को हमें उपलब्ध कराता है। उत्पादित वस्तुएं संग्रह करना संभव नहीं है इतना, जितना आसानी से सिक्के का संग्रह हो सकता है। तो इसलिए सिक्का माध्यम बन गया संग्रह का। उत्पादित वस्तुओं को एक सीमा तक संग्रह करना उपयोगी हो सकता है। हमने घर में आटे की जरूरत है, हम गेहूं ले आए, एक बोरा ले आए, उसको छानबीन के साफ कर लिया और उसको रख दिया, वो संग्रह हो गया। वो हम 2 महीने में 3 महीने में खाएंगे, जैसा खाएंगे वैसा पिसवा लेंगे, खा लेंगे। पर वो संग्रह इतना खराब नहीं है। वो संग्रह हमारे लिए जो तुरंत आवश्यकता है उसको पूरी कर देता है। और आगे की भी थोड़ी, जैसे हम अचार बनाते हैं, आज हम अचार बनाते हैं, फिर उसको अचार तैयार होता है, उसको 2-3 हफ्ते लग जाते हैं तैयार होने में, और फिर उसके बाद उसको 6 महीने में काम लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये सब है तो संग्रहित वस्तु है, लेकिन इन संग्रह के पीछे वो एक सीमा होती है। एक तो उनको अपरिमित काल तक सीमित रख नहीं सकते, और दूसरा उनको हमें तुरंत जरूरत होती है तो हम उसका उपयोग कर लेते हैं। अतः उस सीमा तक वस्तुओं का संग्रह कुछ अनुचित नहीं है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन सिक्के के रूप में तो हम करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे कर लेते हैं, और वो तो फिर हमारे मतलब संग्रहित जो हमारा वस्तु है या श्रम है, वो इतना अधिक हो जाता है कि उससे समाज में विकार पैदा होता है, एक दूसरे में ईर्ष्या पैदा होती है, लूट खसोट शुरू होती है। जिसके पास नहीं है वो लूट खसोट भी कर सकता है, चोरी डकैती भी होती है। तो इस सारे समाज के जो विकार हैं, तो अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये समझनी पड़ेगी कि हमको सिक्के से ज्यादा सिक्के के कारण जो हमको मिल सकती है उस वस्तु का महत्व ज्यादा है, ये बात स्वीकार करनी है। वस्तु का महत्व होगा तो हमारे पास अगर सिक्का न भी है तो हम वस्तु को श्रम के द्वारा पैदा करेंगे, या उसके पर जो उचित होगा वो काम करके हम उपलब्ध कराएंगे। पर वस्तु निश्चित रूप से सिक्के से अधिक महत्वपूर्ण है, ये बात तो सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। ये दूसरी बात है कि वो इसका अनुसरण नहीं करते, इस विचार का। वो करते तब भी सिक्के को इकट्ठा करने की बात करते हैं। तीसरा बिंदु आता है वस्तु से व्यक्ति। वस्तु हमको किसके लिए चाहिए? वस्तु अपने आप में कोई महत्व की चीज नहीं होती। वस्तु का कोई उपयोग करने वाला हो तो उसके लिए होती है, और उपयोग करने वाला व्यक्ति होता है। तो व्यक्ति लक्ष्य हो गया, माध्यम वस्तु हो गई। जब वस्तु लक्ष्य था तो उसका माध्यम सिक्का था। अब सिक्के से वस्तु हो गई, वस्तु से व्यक्ति हो गया माध्यम। तो इन दोनों कड़ियों का अब माध्यम व्यक्ति हो गया। अब व्यक्ति के लिए, अब हम कहीं मोटर में बैठ गए, मैं आपके घर आ गया, आकर कहूंगा मोटर बहुत अच्छा माध्यम है, मैं तो मोटर में बैठूंगा, तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। अरे आए तो घर में थे, मोटर में बैठने से क्या मिल जाएगा? अगर हम माध्यम को ही सबसे महत्वपूर्ण मान लेंगे तो हम पूरी तरह भ्रमित हो जाएंगे, और वो भ्रम पैदा हो रहा है हमारे। वो भ्रम ही समाज में सारा विकृति का कारण हो रहा है। तो ये सिक्के से वस्तु महत्वपूर्ण है, वस्तु से व्यक्ति महत्वपूर्ण है।
व्यक्ति के लिए वस्तु बहुत बार नहीं मिलती। अभी लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे करके रख रखे। मुझे बहुत सारे मित्र कहने लगे, परिवार में भी कहने लगे, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने पास रख लो। क्यों? इमरजेंसी में काम आएगा। तो जिनको आज इमरजेंसी में जरूरत है उनसे तो हटा लूं और मेरे पास ला के रख लूं। वो पड़ा रहेगा, इमरजेंसी नहीं हो तो बेकार जाएगा, इसमें क्या फायदा है? तो इमरजेंसी होती सोचेंगे, अभी तो क्या इमरजेंसी है नहीं, आगे दिख नहीं रही कि तुरंत इमरजेंसी होगी, तो वो ला के क्यों रखो? पर इसको मुझे समझाने में बहुत मुश्किल। कुछ मित्र आए, हमारे कर्मचारी भी आए, अधिकारी आए, उन्होंने कहा साहब आप तो एक सिलेंडर रख लो। मैंने कहा मैं तो रखने वाला हूं नहीं, आप निश्चित मान लो, मुझे जरूरत होगी तो जब मैं अपने लिए नहीं रखूंगा तो मुझे अपने आप मिलेगा, भगवान देंगे, पर मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं जो जिस तरह से रख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, इस क्रम में मुझे नहीं लगता कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, इमरजेंसी में जरूरत होगी तो हॉस्पिटल में रखा हुआ, हॉस्पिटल में काम आएगा। जरूरत होगा तो मैं भी हॉस्पिटल चला जाऊंगा, वहां ऑक्सीजन मिल जाएगी। पर मैं अपने लिए लेकर के वस्तु का संग्रह करके रख लूं और व्यक्ति को महत्व नहीं दूं, जिन व्यक्तियों को जरूरत है, जिनकी जान जा रही है, उनको महत्व नहीं दे करके मैं अपने आप में संग्रह करके रख लूं, तो ये किसी भी प्रकार उचित नहीं है, किसी प्रकार न्याय संगत नहीं है। इस तरह और हमें ये विकृति आई जाती है। अब जो कह रहे थे वो सब मेरे प्रेम के वश थे, उनमें कोई में दोष युक्त नहीं था, कोई में ये बात नहीं थी कि हम किसी का नुकसान करें, लेकिन किसी का नुकसान हो रहा है उससे या किसी को नुकसान हो सकता है उससे, इस बात को उन्होंने इतना महत्व नहीं दिया। तो अब व्यक्ति जब महत्वपूर्ण होता है तो वस्तु को व्यक्ति के लिए उपयोग करना होता है, और व्यक्ति के लिए किस व्यक्ति को किस वस्तु की आवश्यकता है उसके हिसाब से उसका वितरण होता है। तो संग्रह नहीं होता, वो एक सामाजिक सामंजस्य बना रहता है, समाज में प्रेम बना रहता है, और व्यक्ति व्यक्ति के बीच में विरोध नहीं होता। अब व्यक्ति से विवेक, अब विवेकहीन व्यक्ति असल में मानव को पशुओं से अलग करने वाला तत्व विवेक ही है, और विवेक नहीं हो तो मानव पशु से भी ज्यादा गिर जाता है, क्योंकि बुद्धि तो उसके पास है, और बुद्धि का विवेक के बिना जो उपयोग करेगा तो वो विवेक के बिना की बुद्धि का उपयोग हमेशा विघटनकारी होगा, हमेशा विनाशकारी होगा, वो किसी का नुकसान करेगा। इसलिए व्यक्ति से वस्तु से व्यक्ति अगर महत्वपूर्ण है, पर व्यक्ति से भी व्यक्ति को व्यक्ति बनाने वाला तत्व जो विवेक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। विवेक हमको भले बुरे का ज्ञान कराता है, विवेक हमको आगे का मार्गदर्शन देता है। विवेक युक्त होने पर ही व्यक्ति सबका प्यार प्राप्त पा सकता है, सब में सम्मान पा सकता है। विवेकहीन व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का, मानवता का खो देता है, और जो मानव ही नहीं रहता उस मानव को हम व्यक्ति कहें, ये तो गलत बात हो गई। खाली एक शरीर जो आवरण मानव का हो गया, लेकिन अगर विवेक नहीं है तो वो तो एकदम गिरा हुआ हो गया। मानव पशु से ज्यादा गिर सकता है, ये भी एक तथ्य है, क्योंकि बुद्धि के साथ जो विनाश मानव कर सकता है, विवेकहीन मानव कर सकता है, उसका एक अंश भी पशु नहीं कर सकता। पशु कभी एटम बम नहीं बना सकता, पशु कभी बंदूक नहीं बना, तोप नहीं बना सकता। पशु जब तक भूखा रहता है तो खा लेता है, और जितना भूख होती है खा लेता है, उसके बाद उसके पास पड़ा रहे कितना ही। अगर हिरण चर रहा है तो ये नहीं कि इतनी घास है तो मैं सारी घास खा लूं, और खा ही नहीं सकता। तो घास से पेट भर गया, वो जाके छाया में बैठ जाएगा, विश्राम करेगा। ये नहीं होगा संग्रह कर लूं इकट्ठा। कुछ जीव ऐसे हैं जो करते हैं, और वो करते हैं, उनका स्वभाव ऐसा है कि वो एक विशेष मौसम में बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए उन्होंने अपना एक नियम बना लिया है कि उस मौसम के लिए उनको संग्रह करना होता है, वो करते हैं। जैसे मधुमक्खी है, वो शहद इकट्ठा करती है। सर्दियों में मधुमक्खी उड़ नहीं सकती, सर्दियों में मर जाती है कि बाहर निकले तो उसने मोम का छत्ता बनाया हुआ है, उसमें सेल ऐसे बनाए हुए हैं जिसमें वो ठंड लगती नहीं और जिंदा रहती है, और उसमें शहद इकट्ठा करके रखती है, तो शहद खा लेती है वो। तो वहां वस्तु का महत्व है, और उतना ही महत्व है। कोई भी मधुमक्खी 5, 10, 20 साल के लिए संग्रह नहीं करती, वो खाली एक सर्दियों के कुछ महीनों के लायक इकट्ठा करती है, और उस सर्दियों में समाप्त होते ही
सर्दियां खत्म हो गई तो मधुमक्खियों के छत्ते में बिल्कुल शहद नहीं मिलता। ये जो शहद लाने वाले होते हैं वो जानते हैं किस मौसम में शहद मिलेगा, तो सर्दियों के प्रारंभ में वो जंगल में घूमते हैं, तब छत्तों में शहद मिलता है। जो मधुमक्खी पालक है इससे क्या होता है, मधुमक्खियों को शहद नहीं मिलता तो वो बहुत बड़ी संख्या में मर जाती है सर्दियों में, भूखी मर के मर जाती हैं। पर जो मधुमक्खी पालक है उन्होंने एक तरीका निकाल लिया, वो शहद तो निकाल लेते हैं लेकिन सर्दियों में उनको भोजन खुराक पहुंच जाए, उसको छत्ते के पास एक गुड़ का डला रख देते हैं। तो भूख मरती है तो बाहर निकल के धूप के टाइम में थोड़ा सा गुड़ खा लेती है, अपना उनका पेट भर जाता है, फिर भीतर चली जाती है। पर उनको संग्रह का अगर संग्रह से विहीन कर दिया तो भी हमको उनको संग्रह के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जीवन क्रम ऐसा ही। यही बात चींटियों का होता है या कई दूसरे जानवरों का होता है, वो भी सर्दियों में बाहर निकलती, भयंकर गर्मियों में बाहर नहीं निकलते, तो वो उसके लायक अपना कुछ खाना इकट्ठा कर लेते हैं, बिल में ले जाते हैं, ले जा करके इकट्ठा कर लेते हैं। लोगों को मिलों में कई बार अनाज मिला है, 2-2, 5-5 किलो तक मिला है। जितना बड़ा चींटी दल होगा उतना उनको अनाज ज्यादा रखना पड़ेगा। पर वो संग्रह जो है वो विरोध का कारण नहीं बनता, उससे समाज में विद्रोह नहीं होता, उससे विघटन नहीं होता। वो खाली हमारे एक मौसम में जब बाहर नहीं निकलते हैं उतने तक हमको जिंदा रखने की चीज होती है। मानव जो संग्रह करता है वो विवेकहीन संग्रह करता है, तो वो अरबों रुपए खरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर लेता है। तो संपत्ति सिक्का तो इकट्ठा हो गया, सिक्के तो खा नहीं सकते, सिक्के को पर पहन नहीं सकते, सिक्के को ओढ़ नहीं सकते, सिक्के के मकान में रह नहीं सकते। आपको चाहिए तो ईंट चूने का मकान चाहिए, सीमेंट का मकान चाहिए। आपको कपड़े चाहिए तो सूती हो, ऊनी हो, सिंथेटिक हो, कोई कपड़े चाहिए। खाने को चाहिए तो अनाज चाहिए, फल चाहिए, सब्जियां चाहिए। पर ये सारी इकट्ठी नहीं हो सकती, इसलिए उनको सबको इकट्ठी करने का एक तरीका निकाल दिया और उसने संपत्ति इकट्ठी कर ली को। और वो संपत्ति हमेशा सामाजिक मतभेद पैदा करती है, ऊंच नीच का भेद पैदा करती है, विद्रोह होता है। और जब ज्यादा संपत्ति को लेकर के विद्रोह होता है, जब गरीब और अमीर में बहुत बड़ी खाई हो जाती है, तो कई देशों में देखा गया, यूरोप में अनेकों विद्रोह ऐसे हुए हैं जिनमें गरीब और अमीर के बीच की खाई पाटने के लिए गरीबों ने मिलकर के, क्योंकि बहुसंख्यक वही होते हैं, तो उन्होंने मिलकर के अमीरों को लूट लिया। तो ये विद्रोह, ये मारकाट, ये भयंकर जो झगड़ा होता है, इस सब का सबसे बड़ा कारण विवेकहीन व्यक्ति और सिक्के का संग्रह, यही होता है। अब सिक्का जो एक अच्छा साधन था, वो साधन की बजाय समाज में बुराइयां लाने का बहुत बड़ा माध्यम बन गया। अगर इस वास्तविकता को न समझे, अच्छा सिक्के की वास्तविकता हम कैसे समझेंगे? विवेक ही है जो हमको बताएगा कि सिक्के की आवश्यकता क्या है, सिक्के की उपयोगिता क्या है, सिक्का किस सीमा तक हमारे लिए आवश्यक है। मैंने एक किस्सा सुनाया था एक सेठ जी का, जिनको चिंता हो गई कि 7वीं पीढ़ी का बच्चा मेरा भूख मर जाएगा अगर 7 पीढ़ी तक निकम्मी निकली तो सेठानी ने कहा कि वो गांव में बड़े प्रसिद्ध पंडित हैं, बड़े जानकार हैं, बहुत विद्वान हैं, उनको जरा भेंट दे आओ तो आपके मन को शांति मिलेगी, शायद तो तरीका ही बता दें, उनको जाके समस्या रखना। सेठ जी आटा लेके गए तो मंटी जी ने वैसे पता ही थी कहानी। पंडिताई से पूछा खाना, तो भाई खाना तो पंडित जी तैयार है, अभी थोड़ी देर में पक जाए, तैयार हो जाएगा, आज का तो खाना तैयार है। सेठ जी मेरे तो आज का खाना बन गया, कल की बात, कल की जरूरत नहीं है, कल कोई और लाएगा, आज तो जरूरत नहीं है। अरे महाराज कल खाना तो है ही है, मैं लाया हूं, रख लीजिए। जो रख लेता है वो ब्राह्मण नहीं होता, संग्रह कर लेने वाला ब्राह्मण वो होता है जिसको अपने इष्ट पर भरोसा हो कि वो भेजेगा। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैंने कभी संग्रह नहीं किया, मैं कभी भूखा नहीं सोया, तो आता है भेजता है, और जो आएगा वो मैं उतना ही लूंगा जितना मुझे जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, तो अभी आप ले जाइए। सेठ घर आके खूब डट के खाना खाया करे, फिर चिंता की क्या बात है। जब उन्होंने जिंदगी भर, वो 70 साल बूढ़े हैं, 80 साल के हैं, जिंदगी भर एक दिन भूखा नहीं सोया, एक दिन पहले लेके नहीं रखा इकट्ठा करके, तो मेरे को क्या चिंता है, जो होंगे बच्चे वो अपना देखेंगे। अब ये है, जब विवेक जागृत हो जाता है, किसी उदाहरण से हो, किसी सीख से हो, किसी कुछ पढ़ने से हो, तो उसके बाद फिर सिक्के का वास्तविक महत्व समझ में आ जाता है। और वास्तविक महत्व समझ आते ही, जो विवेक के माध्यम से आता है, फिर सिक्के के वास्तविक कीमत मालूम हो जाती है, वैल्यू मालूम पड़ जाती है, उसकी उपयोगिता मालूम। और
उपयोगिता के मालूम पड़ने के बाद सिक्का उतना ही अर्थहीन हो जाता है एक सीमा के बाद, जितना हमको विकार पैदा करने के लिए वो नहीं वो रहता। तो ये सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति और व्यक्ति से विवेक, विवेक से व्यक्ति बनता है और मानव मानव बनता है। अब ऐसी हालत में हमें व्यक्ति से विवेक को अधिक महत्व है और विवेक से सत्य को। देखिए हम लोग सब सत्य की मार्ग में पुजारी हैं, सत्य के मार्ग में पथिक। हम विवेक के द्वारा, व्यक्ति और विवेक के संयम से हमको क्या मिलेगा? व्यक्ति और विवेक के संयम से हमको जीवन की सार्थकता मालूम पड़ जाएगी, जीवन की उपयोगिता मालूम पड़ जाएगी, जीवन का भंगुरता मालूम पड़ जाएगी। और वो सब मालूम पड़ने के बाद हमको ऐसा लगेगा इसके आगे जो हमारी मांग है वो कहाँ पूरी होती है, तब हमको सत्य पर आस्था जाएगी और वो सत्य की आस्था वो हमको सही मार्ग दिखा देगी। तो जब हम विवेक से निष्काम, निर्मोह और अन्य गुण हमारे में आ जाते हैं, तब हमें स्पष्ट पता लगता है कि जीवन की उपयोगिता सत्य की उपलब्धि में है। इसलिए विवेक पूर्ण साधन सत्य का साधन है और विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना चाहिए। विवेक से प्राप्त होने वाला सत्य ही हमें जीवन मुक्ति देगा, हमारा कल्याण कराएगा, हमको दुख सुख के बंधन से तोड़ेगा। तो ये एक बहुत निश्चित समीकरण है, इक्वेशन है, जिसमें हमको अच्छी तरह समझना चाहिए। तो हमें अगर अपना कल्याण चाहिए तो यही क्रम है। अगर सुंदर समाज का, प्रेम पूर्ण वातावरण का निर्माण करना चाहिए तो भी यही माध्यम है। अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको प्रेम प्राप्त करना है तो उस स्तर पर हमको ये समझना पड़ेगा, तब जाके हमको ये उपलब्ध होगा, जब हमको बन सकेगा। तो ये करीब करीब निर्विवाद सिद्ध हो गया कि ये एक जो समीकरण है, ये इक्वेशन है, यही वास्तविक जीवन की वास्तविकता को पहुंचने को, यही मानव को मानव बनाने की और यही समाज को सुंदर बनाने का माध्यम हो सकता है। अगर हमने वस्तुओं का अधिक उत्पादन करके शारीरिक और बौद्धिक श्रम उसके द्वारा संग्रह करके, उसके रूप में संग्रह करके और सिक्के के महत्व को बढ़ाने से अच्छा है कि जो वस्तु हमारे पास संग्रहित होती हैं उनको सिक्के के रूप में न करें, वस्तु के रूप में रखें और वस्तु के रूप में रख करके उनका सदुपयोग करें। तो सदुपयोग के द्वारा वस्तु का आवश्यक व्यक्ति को मिल जाएगी, आवश्यक उपयोग हो जाएगा उसका, हमारे पास संग्रह कम हो जाएगा, हमको अभिमान नहीं रहेगा उसका, हमको श्रम के प्रति निष्ठा है, श्रम के प्रति हमारी लगन है, वो समाप्त नहीं होगी। श्रम समाप्त नहीं होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा और समाज स्वस्थ रहेगा और राष्ट्र स्वस्थ रहेंगे। तो ये सारा जो आधार सबको पाने का है, ये एक ही तरीका है। अगर विवेक को हमने महत्व नहीं दिया तो कर्तव्य परायणता आ ही नहीं सकती, दूरदर्शिता रहेगी भी नहीं। ये सारे जो है विनाश का मूल होते और इनको लिए अनिवार्य है। और विवेक युक्त पुरुष जो होता है उसका समाज में अपने आप महत्व बढ़ जाता है, अविवेकी पुरुष को कोई महत्व नहीं देता। तो विवेक युक्त पुरुष से न केवल हमको आगे की प्रगति में सहायता मिलती है, समाज में प्रतिष्ठा भी अधिक मिलती है, हमारी बातों का, हमारे विचारों की मान्यता भी हमको अधिक मिलती है और समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। जो समाज का नियम है ये सामाजिक रूप से बहुत आवश्यक बात है, क्योंकि अगर अविवेकी को हम ज्यादा महत्व देने लग जाएंगे, अविवेकी तो विघटन कराएगा, विनाश कराएगा। विवेक को महत्व दिए बिना उस विनाश को समझने का रोकने वाला कोई रहेगा नहीं। तो
ऐसी हालत में एक प्राकृतिक व्यक्ति में एक भावना पैदा हो जाती है, ये आदमी भला है, सबके काम आता है, अपने पास कोई गलत काम नहीं करता, सबने पास कोई संग्रह नहीं करता, उसका अपने आप महत्व समझने लग जाते हैं। और वही महत्व विवेकी व्यक्ति को, असंग्रही व्यक्ति को समाज का नेतृत्व का बोझ दे देता है। और ये विवेक का प्रकाश जो सबको मिला है, ये आधार हो जाता है समाज के विकास का। अब हम विवेक का अनादर क्यों करते हैं, इस पर सोच के सर। विवेक का अनादर इसलिए होता है कि हम राग में फंस जाते हैं, अपने व्यक्तिगत आराम के लिए आकर्षण में फंस जाते हैं, और आकर्षण में फंसने के कारण हमको अपना सुख ज्यादा महत्वपूर्ण, हित नहीं, सुख ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगता। मैं हित को इसलिए नहीं कह रहा हूं, हालांकि क्रम वो नहीं था, पर हित अलग चीज होती है, सुख अलग चीज होती है। हित वो होता है जिसमें किसी का नुकसान नहीं होता, हमारा लाभ होता है लेकिन नुकसान किसी को नहीं होता। लेकिन जो हमारी रुचि पूर्ण है उसमें लाभ होता है। रुचि पूर्ति में हम पर्यावरण को नष्ट करते हैं, हम समाज से अपने हक से ज्यादा का लेते हैं। एक बात और थोड़ी समझने की है, आजकल ये ढोंगी बाबा लोगों का बहुत महत्व बढ़ा है, और हर जगह, हर गांव में आपको मिल जाएंगे। कभी कोई बंगाली बाबा मिल जाएगा, कहीं कोई आसामी बाबा मिल जाएगा, कभी कोई मैं ये कर सकता हूँ, कभी कोई ये बता देगा। इसी तरह यहाँ ये कोई मौलवी मुल्ला मिल जाएगा, आप ताबीज कर देंगे। इस सब का महत्व तभी होता है जब हमको हमारे हक से ज्यादा कुछ प्राप्त करने की लालच हम छोड़ नहीं पाते। हम जितना श्रम करते हैं उतना तो हमको मिलेगा, तो समाज का नियम है। लेकिन श्रम कम करें और मिले अधिक, या श्रम का जब हम जितना चाहें उसका उपयोग हमको उसी वक्त मिले। कभी कभी श्रम का उपयोग, उस श्रम का लाभ जो है वो थोड़ा सा समय लेता है, वो नहीं चाहिए हमको। हमको तो अभी श्रम किया, अभी उसका लाभ चाहिए, और वो भी जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किसी साधु के पास जाएंगे, महाराज कोई ऐसा मंत्र बता दो, कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो, और वो कह देंगे ऐसे ऐसा है, तुम काले पेन से लिखा करो, ब्लू पेन से मत लिखो, रोकड़ तो तुमको कृपा मिल जाएगी भगवान की। तुम रसगुल्ला खा लो तो तुमको कृपा मिल जाएगी, तुम्हारा डायबिटीज ठीक हो जाएगी। अब ये वो तरीके बताते हैं, और लोग इतने भोले होते हैं कि उनमें फंस करके वो अपना जीवन तो बर्बाद करते ही करते हैं, धन भी बर्बाद करते हैं, जीवन तो बर्बाद करते हैं। लेकिन ऐसे दुर्भावना को बड़ा भारी समाज में विकास करने का अवसर देते हैं। और देखिए, कुछ काम हर व्यक्ति के सफल होते ही, समय आने पर सफल होता ही। हमने कोई इच्छा करी, हमको अभी सब चाहिए, नहीं मिल रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, बाधा हो रही है, हम 2 5 10 साधुओं के पास, आंतरिकों के पास जाएंगे, करेंगे, तब तक स्वाभाविक रूप से हमारी उस काम को पूरा करने का समय आ जाएगा। और वो आ जाता है तब तो हम बड़े भारी दुर्भाग्यशाली होते हैं कि तब वो समय आता है। इसलिए हम उस तांत्रिक के, उस साधु सन्यासी के, ढोंगी के हम जाल में फंस जाते हैं। और फिर हम अकेले नहीं फंसते, हम इधर के उधर के हमारे दोस्तों को, अरे वो बाबा बड़ा चमत्कारी है, देखो मेरा ये काम नहीं हो रहा था, उनके पास गया, उन्होंने कहा 15 दिन में काम हो जाएगा, उन्होंने मंत्र फूका, 15 दिन में मेरा काम हो गया। अरे 15 दिन तो स्वाभाविक रूप से होना था, हो गया, उसमें बाबा का कोई लेन देन नहीं है। और ये बहुत बार देखा भी गया है कि काम स्वाभाविक होता है, बाबा को श्रेय मिल जाता है। और एक आदमी, कोई महत्वपूर्ण आदमी बता देता है कि नहीं ये बाबा बड़ा चमत्कारी है, इसका बहुत भला, इसका बहुत हमारा भला कर सकता है, भीड़ लग जाएगी। उसमें से 90% आदमी ऐसे होते हैं जिनका काम नहीं होता है। नहीं होता है तो फिर बाबा समझा देता है, वो बड़े तिकड़मबाज होते हैं। देखो आपने कोई गलती करी है इसलिए आपका नहीं हुआ, वरना होता ही है, देखो फलाने आदमी का हो गया, वो 1 2 3 आदमियों को उदाहरण दे देंगे, मेरे पास जो आता है उसका काम तो होता ही है, तुमने गड़बड़ करी। और हम ये मान बैठे थे हमने गड़बड़ करी, और ये जब हमको समझा देता है कोई, हम भोले बन करके समझ लेते हैं, तो और हम ज्यादा उन लोगों के पीछे पड़ते हैं। अब की बार गलती नहीं करेंगे बाबा, अब की बार हमको करो। और इस सारे मामले में आपका धन की जबरदस्त लूट होती है, आपका व्यक्तिगत और आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है, और अपने आप आपको उपलब्धि होगी, ये जो कर्म का फल मिलेगा, ये जो निष्ठा है आपकी,
कर्म के सिद्धांत पर निष्ठा है वो ढीली पड़ जाएगी, भगवान पर जो विश्वास है वो ढीला पड़ जाएगा। तो मानवता के उपयोगी जो भी गुण हैं, जिनको आवश्यक रूप से हमको अनुसरण करना चाहिए, वो सब ढीले पड़ जाएंगे इस अति लालच के कारण। और ये सब हमको अपने सुख की लालसा और विवेक का निरादर से मिलता है। अगर विवेक का निरादर न करें तो सीधी सी बात है कि मेहनत करो, काम हो जाएगा, जितना मेहनत किया उतना काम हमको मिल जाएगा। और वो अगर उस तर्क को नहीं समझते तब जाकर के वहां फंसते हैं। अब इस तरह व्यक्तियों से भी विवेक अधिक महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि विवेक से ही व्यक्ति सद्मार्ग पर चलता है, विवेक से ही व्यक्ति व्यक्ति बनता है, अमानव बनता है। अब और विवेक का उपयोग हमको स्वाभाविक रूप से सत्य की ओर प्रेरित करता है। माध्यम है सिक्का, वस्तु, व्यक्ति और विवेक, लक्ष्य नहीं है। ये चारों चीज माध्यम है। लक्ष्य है सत्य, और सत्य की उपलब्धि, जब सत्य की उपलब्धि की ओर बढ़ते हैं तो इसके अलावा बहुत सारे फ्रिंज बेनिफिट मिलते हैं। वो हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है, हमको समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है, हमको अपनी जरूरत के लिए बहुत सारे मित्र और सहयोगी दे देती है। समाज में विघटन, समाज में विद्रोह और समाज में बुरी भावनाएं पैदा करने का आधार समाप्त हो जाता है। ये बहुत सारे फ्रिंज बेनिफिट होते हैं जब हमने सत्य को महत्व दे दिया और विवेक को मान लिया और विवेक विरोधी कर्म का त्याग कर दिया। तो विवेक से सत्य को अधिक महत्व देने का मतलब यही है कि सत्य को हम सर्वोपरि मानते हैं, और सत्य सर्वोपरि था भी, है भी और रहेगा। जो तीनों बातें वही सत्य होता है। और सत्य आत्मा हो सकती है, सत्य परमात्मा हो सकता है, लेकिन जो कभी है कभी नहीं है वो सत्य नहीं होता। जो किसी समय पर है किसी समय पर नहीं है वो सत्य नहीं हो सकता। जो किसी विशेष स्थान पर है और किसी उस दूसरे स्थान पर नहीं है वो सत्य नहीं हो सकता। हम जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उसका लाभ है, क्योंकि वहां जाकर के हमारे विवेक को विशेष बल मिलता है, हमारे मन का उत्साह बढ़ता है, हमको आश्वासन मिलता है कि देखो ये भगवान बैठे हैं, ये हमको हमारी रक्षा करेंगे, ये माता जी बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, भैरव जी बैठे हैं, हमारी रक्षा करेंगे। ये जो आत्मबल मिलता है, ये आश्वासन मिलता है, ये हमारे साहस को, हिम्मत को बढ़ा देता है, हमारे काम की क्षमता को बढ़ा देता है। और इस बढ़े हुए काम की क्षमता के आधार पर हम ज्यादा आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं, ज्यादा मेहनत करके काम करते हैं और सफलता ज्यादा मिलती है। तो ये सारा जो क्रम है, इस सारे क्रम में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमको वस्तु से व्यक्ति, सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक और विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना चाहिए। विवेक से सत्य को अधिक महत्व देने से बहुत सारे विवाद स्वयं बच जाते हैं। जब हमने विवेक को महत्व दिया तो उसके साथ अविवेक का नाश हो गया। अविवेक का नाश होने से बहुत सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर सूक्ष्म रूप से कोई विवाद रहेगा तो सत्य पर हमारी आस्था दृढ़ होते ही वो सारे भी विरोध खत्म हो जाएंगे। तो अब ये अपना कल्याण होगा, सुंदर समाज का निर्माण होगा, समाज में विद्रोह, समाज में विरोध, समाज में वैमनस्य बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और जितना जितना अधिक इस बात को लोग स्वीकार कर लेंगे, अनुसरण कर लेंगे, उतना ही समाज बहुत, वो राम राज्य की बात होती है, वो राम राज्य आ जाएगा। तो ये आज का जो नियम था वो ये था, उसको हमने थोड़ा सा विस्तार से समझा। अब अंतिम नियम है, थोड़ा सा समय तो बचा है, पर आज मेरे ख्याल से मैंने जो बात थी वो काफी कह दी। तो कल का नियम है व्यर्थ चिंतन त्याग और वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को उज्जवल बनाना। ये अंतिम नियम है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर कल विचार करेंगे। आज के विचार पर अब कोई अगर किसी शंका हो तो वो थोड़ी बात कर सकते हैं। अभी कुछ मिनट का समय है, वो इसमें लगा देंगे। सत्य और ईश्वर में क्या फर्क है? सत्य ही ईश्वर है।
और जो था, है और रहेगा वही सत्य है। और ईश्वर के अलावा या ईश्वर का अंश जो आत्मा है उसके अलावा और चीज है ही नहीं ऐसी जो हमेशा स्थायी रहे, हमेशा सत्य है। वो सत्य वो होता है जो हर जगह व्यापक होता है। ईश्वर सब जगह व्यापक है, इसके अलावा कोई वस्तु ऐसी हो नहीं सकती सब जगह व्यापक। ईश्वर सर्वकाल में होता है, सब मौसमों में, सब काल में होता है। वो पहले था अब नहीं, ऐसा नहीं होता। वो सर्दियों में था गर्मियों में नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो वो खाली ईश्वर ही है जो हमेशा रहता है। और ईश्वर कभी उसका टुकड़ा नहीं हो सकता, उसका क्षरण नहीं होता, अविभाज्य होता है। और सत्य भी अविभाज्य होता है। एक पुराण का श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण भी जो होता है वो सत्य ही होता है। पूर्ण तो पूर्ण जो है वो सत्य है और पूर्ण ही आराध्य है। लेकिन पूर्ण में से पूर्ण को अगर निकाल दे तो बाकी पूर्ण ही बचेगा। पूर्ण में से पूर्ण को पूरी तरह निकाल देंगे तो भी पूर्ण ही बचेगा, क्योंकि पूर्ण के बिना कोई बचता है ही नहीं। वो पूर्ण में से पूर्ण भी निकल जाएगा तो बचता पूर्ण ही रहेगा। तो ये ईश्वर तत्व है जो ब्रह्म है। तो वो गीता के 8वें अध्याय में आए है, जिसमें अर्जुन ने पूछा है ब्रह्म अक्षर क्या है और आध्यात्म क्या है। तो उन्होंने कहा अक्षर है ब्रह्म परम। अक्षर मतलब जो खंडित नहीं हो, जो पतित नहीं हो, वो ब्रह्म ही है जो अक्षर है। अक्षर हम क्या क्या अक्षर नहीं, क्षर और अक्षर। जो क्षर नहीं हो वो अक्षर। तो ये जो क्षर नहीं है वो अक्षर एक ही है, ब्रह्म है वही, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो उसमें कोई अंतर नहीं है, सत्य। और कोई बात? तो 11वें नियम पर आप लोग थोड़ा अब मैं इसलिए बता देता हूँ पहले दिन कि आप थोड़ा चिंतन करो। आपके मन में भी कोई बात हो, कोई बात छूट गई हो तो आप बीच में एकदम निश्चित रूप से बताओ, मेरे को भी मेरी कमी बताओ, और वो बात सबको पूरी समझ में आए, इसके लिए आप अपना विचार भी रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें किसी का अपमान की महसूस नहीं होती। प्राय मैं तो अपने बच्चों से भी कहता हूँ, अगर आपको ध्यान में आए कि मैंने कुछ गलत कहा है तो आप मेरे को सुधारो, और सबके सामने प्रत्यक्ष सुधारो। इससे अच्छा होता है, मेरे में तो सुधार होगा ही होगा, लेकिन एक तो मेरा अहंकार नहीं बढ़ेगा, दूसरा मेरे बारे में लोगों ने जो झूठा भ्रम पाल रखा है, इसको बहुत ज्ञान है, वो वास्तविकता मालूम पड़ जाए कि नहीं ये कभी कभी बेवकूफ बातें करता है, पर आमतौर से बताते नहीं मेरे को। मेरे पर कृपा है, उनका प्रेम है, पर मैं उसको उचित नहीं मानता। उनको बतानी चाहिए गलतियां। तो आप भी बताइए आराम से, और इसके अलावा कोई नया बिंदु मैं छोड़ देता हूं तो उसको भी पूरा करिए। मैं इसको अभी तक साथ साथ तो स्वामी जी का उसमें विवरण लिखा है पुस्तक में। इस पुस्तक का नाम है मानवता के मूल सिद्धांत, स्वामी शरणानंद जी की लिखी हुई है। तो उसको मैं बीच बीच में देखता हूँ और ये सोचता हूँ कि इसमें कोई बात मैं छोड़ नहीं दूं। खाली मैं अपनी तरफ से करता हूँ तो दो बात छूट भी सकती है, पर स्वामी जी ने बड़ी पूर्णता से सोच समझ कर लिखा है, इसलिए बहुत कम संभावना है कि कोई महत्वपूर्ण बिंदु छूट जाए। तो इसमें एकदम स्पष्ट बात है, इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है कि जो बात मैं कर रहा हूं इतनी बात करना स्वामी जी के पुस्तक के मार्गदर्शन के बिना मेरे लिए संभव नहीं था। ये दूसरी बात है, बीच में उदाहरण में ज्यादा उन्होंने उदाहरण नहीं दिए कहीं, वो सिद्धांत की बात लिखते हैं खाली। मैं उदाहरण भी दे देता हूँ, कभी इधर उधर की बात, कोई तांत्रिकों की वो ये सब बातें थोड़ी इससे संबद्ध है, उनको बता देता हूँ। समाज में विद्रोह का कारण है उसका थोड़ा सा विस्तार कभी कर देता हूँ।